जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग देख रहे हैं बिहार एसएससी, जो बिहार एसएससी का 8/12/2018 का क्वेश्चन पेपर है, जो मैथ और रीजनिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं इसके पहले जो भी हमारा वीडियो आप लोगों के पास गया होगा, आप उसे देखे होंगे, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट्स में आप लोग जरूर अपनी राय दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछनी हो, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास चला जाएगा। ठीक है। तो वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, कोई अगर आपको दिक्कत है या कोई टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हैं या कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद आपके कमेंट्स को देखकर आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए 106 नंबर देखते हैं। हाँ, एक और खास बात कि बिहार एसएससी बोल जरूर रहे हैं कि ये बिहार एसएससी का क्वेश्चन पेपर है, आया हुआ है, लेकिन ये मत समझिएगा कि ये बिहार एसएससी स्पेशल वीडियो देख सकते हैं। एसएससी नहीं देख सकते, बैंक रेलवे अदर कंपटीशन का नहीं देख सकते, ऐसा कोई बात नहीं। सारे कंपटीशन के लोग इस वीडियो को देखें और सारे कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये बस इस तरह का क्वेश्चन बिहार एसएससी में आया है, बस यही है फर्क, अदर कोई चीज नहीं है। सारे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है? कह रहा है 12 व्यक्ति यानी M1 का मान 12 व्यक्ति 6 घंटे यानी T1 का मान 6 घंटे 20 दिन में यानी D1 का मान 20 दिन उसी काम को यानी ठीक उसी काम को कितने व्यक्ति यानी M2 हमको निकालना है। 12 घंटे यानी T2 12 घंटे 8 दिन में यानी D2 8 दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए ना, तो आप एक छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखिएगा, M1 T1 D1 नीचे W1 R1, R का मतलब रुपीज, फिर इधर M2 T2 ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा अच्छी तरह से, और ये लिखने की कोशिश मत कीजिएगा एग्जाम में, आप डायरेक्ट ये काम कीजिएगा। अगर आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छा है तो ये भी नहीं लिखेगा, डायरेक्ट आप लिखिएगा तो भी तब भी बन जाएगा। चलिए अब हम लोग मान रखते हैं, ये बस हमारा काम है समझाना। M1 का मान देखिए 12 है, ये फॉर्मूला इसलिए लिखे हैं कि आपको याद रहे। T1 का मान देखिए 6 है, D1 का मान 20 है, बस इतना ही। W1 R1 दिया ही नहीं है, छोड़ देंगे, बराबर M2 निकालना है हमको। T2 12 दिया है और D2 8 दिया है, 12 से 12 कट गया, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 2 तिहाई 6, 3 पचे 15, यानी M2 का मान कितना आया 15। यानी कितने व्यक्ति चाहिए? तो 15 व्यक्ति, जो आपका ऑप्शन 4 107 नंबर। देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और रीजनिंग बहुत अक्सर लोग बोलते हैं बहुत आसान है आसान है, लेकिन वो कितना भारी कब हो जाएगा कोई नहीं जानता है। तो जल्दी से आप बनाकर देखिए। तो 15 और ये रहा आपका 9। कैसे दिया है कैसे बनाया है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 44 36 ये दे रहा है या तो पूछ रहा है इसका मान बतलाना है। तो देखिए ये रीजनिंग है, जितना आसान है उतना ही ये खतरनाक भी है। ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि ये 9 आया कैसे है। 5 और 2 7,
एक का एक 2, 27 हुआ है। इसके अंकों को जोड़िए तो 7 2 9 आ रहा है। ठीक, इसको देखते हैं। 4 6 10, 4 3 7 और 1 8, इसके अंकों को जोड़िए तो 8, नहीं आ रहा है। यहाँ आ रहा है और यहाँ नहीं आ रहा है, इसका मतलब जोड़कर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तब आगे देखते हैं, घटाकर देखते हैं। ये तो हो गया ना, घटाकर देखते हैं। या 9 से ये कट भी नहीं रहा है, तब घटाकर देखें। 15 में से 12 गया 3, अगर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा। 14 में से 6 गया 8, 3 3 खत्म, अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। इसका मतलब श्योर है कि यही पैटर्न ये बनाया है। चलिए इसको करते हैं। 4 में से 2 गया 2, अब 5 में से 6 में से 5 गया 1, अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144। तो ऑप्शन चेक करते हैं, क्या 144 है? हाँ, यानी आपका जो ऑप्शन है 1 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 108 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कर एक संगठन में 20% कर्मचारी डॉक्टर हैं। अगर 20% डॉक्टर है, अपने आप में 100% होता है, तो शेष जो होगा 80% होगा ना। अब 80% में से कह रहा है शेष कर्मचारियों में से 40% कर्मचारी उपचारिकाएं हैं, तो इसका 40% निकालते हैं। 40%, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 पे 8 चौका 32। आज देखिए परसेंट में है तो परसेंट, तो ये उपचारिका है। कौन है जी? उपचारिका, ये उपचारिका है। और कह रहा है एवं शेष 120 कर्मचारी हैं। अब आप हमको बतलाइए, 20% का हम 40% निकाल लिए, यानी 32% उपचारिका है। तो 32% उपचारिका है और कह रहा है शेष 120 तकनीशियन है। 120 क्या है? तकनीशियन। तो 80 ना हमारे पास बचा था शेष, तो 80 में से तो 32 उपचारिका है, तो 80 में से अगर हम 32 निकाल लें तो 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 48% ना शेष होंगे जी। और 48% शेष होंगे। सवाल में कह रहा है कि भाई 120 कर्मचारी तकनीशियन है। वीडियो आ रहा है ना पूरा? ठीक है, यहां बता दें, नहीं तो कट जाएगा। तो 48% बराबर 120, यानी शेष ये भी क्रम कह रहा है कि शेष तकनीशियन है, और शेष हमारा कितना बचा है 48%। तो 48% का मान इतना, यहां इसको फिर से लिख दे रहे हैं, 48% इक्वल टू 120। क्या पूछा है? कर उपचारिकाओं की संख्या कितना है, तो उपचारिका तो भाई 32% है ना, तो 32% का मान हम निकालेंगे। चलिए, कटाने का तरीका बहुत अच्छा तरीका से ऊपर नीचे और सामने सामने कटाएंगे। चलिए, किससे कटता है? 8 छके 48, 8 चौका 32, 6 दूनी 12, 20 चौका 80, यानी उपचारिका की संख्या कितनी है? 80 है, जो आपका ऑप्शन 4 है। समझ में आया भाई? ठीक है, आया तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फटाफट। आगे हम देखते हैं इसके। हाँ, अगला क्वेश्चन 109। 109 देखिए, ये क्या कह रहा है? कह रहा है रमेश ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किया, 40% अंक प्राप्त किया एवं 20 अंक से असफल हो गया। असफल मतलब 20 अंक और होकर मिलते ना तो रमेश पास हो जाता। तो 20 अंक अगर जोड़ देते तो पास हो जाता ना। तो ये मिनिमम अंक है जो पास होने के लिए है। सुरेश 50% अंक पाया। सुरेश कह रहा है कि 50% अंक पाया है एवं न्यूनतम अंक यानी कम से कम अंक जितना पास होने चाहिए ना, उससे 15 अंक अधिक ला दिया है। तो इस 15 अंक अगर हम कर दें माइनस इसलिए किए हैं कि मिनिमम पास ये निकाल दिए। 50% अंक ला दिया है सुरेश, लेकिन
क्या हुआ ना, यानी जितना कम से कम में पास करना चाहिए ना, उससे तनी 15 अधिक ला दिया है। तो हम माइनस कर लिया तो मालूम चल जाएगा कि हमारा कम से कम कितना नंबर पे पास है। तो ये भी कम से कम नंबर हो गया पास होने वाला, ये भी कम से कम नंबर हो गया पास होने वाला, दोनों बराबर ही ना होगा जी, दोनों पास वाला नंबर है। ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी न्यूनतम पासिंग मार्क्स है, ये भी न्यूनतम पासिंग मार्क्स, दोनों, तो इसलिए हम बराबर कर दिया। न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। परसेंट को एक तरफ ला देते हैं, बिना परसेंट वाले को एक तरफ, 40% को इधर भेज देते हैं, अब 15 को हम इधर भेजते हैं, तो -15 इधर रहेगा तो प्लस, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, और ये 40 इधर जाएगा तो 50% में 40% माइनस होगा, यानी घटेगा इक्वल टू 10%। हम इसको थोड़ा सजा कर लिख देते हैं, इधर 10% लिख देते हैं, इधर 35%, इसको थोड़ा सजा लेंगे। तो पहले हम 10% को लिख देते हैं इक्वल टू 35। अब हमको ये मिनिमम नंबर है, यानी कम से कम पासिंग मार्क्स है, ये भी कम से कम पासिंग मार्क्स, तो मन करे तो 100% का आप मान निकाल लीजिए, या तो मन करे 50% का, या मन करे 40% का, किसी का हम निकाल लेते हैं। 50% का निकाले, 50% का, ठीक है ना। तब देखिए तो 0 से 0 कट गया, 5 25, 5 15, 2 17, टोटल उसको कितना अंक 50% जो नंबर लाया है, कितना अंक नंबर लाया है 175। लेकिन कह रहा है ना कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए ना, उससे 15 अंक अधिक ला दिया, तो हम जो मिनिमम नंबर से पासिंग मार्क्स है उसमें से 15 अंक जो अधिक लगा इसको घटा लें। देखिए यहाँ माइनस की है, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया 6, और ये यानी कम से कम, यानी मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है कितना है 160 पर पासिंग मार्क्स है। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा होगा 160, यानी आपका ऑप्शन 1 है। देखिए इस पे भी बन जाता, यहाँ 50% है ना, यहाँ 40% रखिएगा, और जो आएगा उसमें 20 ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि कह रहा है कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उससे 20 अंक कम में ला रहा है, तो इसलिए पासिंग के लिए हमको 20 अंक और अधिक चाहिए, इसलिए हम 20 यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, और उसको जल्दी से जल्दी, मेरे बनाने से पहले आप बनाइए। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 112, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है 1/0.05 किसके बराबर है, दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2, तो ऊपर हम 2 जीरो बैठा देंगे, बटा 5, अंक के पहले 0 है तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, 5 दूनी 10, यानी कितना 20, जो आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझने की जरूरत नहीं है मैडम। पिता ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है, एक औरत की ओर देखते हुए सुनील ने कहा, सुनील क्या कर रहा है, औरत की ओर इशारा कर रहा है, कह रहा है उसके पिता, यानी औरत के पिता, औरत के कोई पिता है, ठीक है, औरत के पिता मेरी पत्नी मतलब सुनील की पत्नी, तो पहला बात तो सुनील इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो मेरी पत्नी के पति हैं, मेरी पत्नी, यहां पे हम पत्नी कर देते हैं, मेरी पत्नी यानी सुनील की पत्नी, तो मेरी पत्नी यानी सुनील की पत्नी जो है इसके क्या है पिता है, तो ये जो पिता जो होगा यही ना सुनील का, यही ना पत्नी, और ये हस्बैंड वाइफ होंगे, यानी पत्नी है तो ये हस्बैंड वाइफ। फिर से एक बार समझते हैं, कह रहा है कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए सुनील ने कहा कि उसके पिता, औरत के जो पिता हैं मेरी पत्नी,
ये मेरी पत्नी है सुनील, मेरी पत्नी के पति, मेरी पत्नी के पति ये हो गए और यही इसके पिता है। सिंपल सी बात है। तो सवाल कह रहा है यानी ये जो पिता है यही सुनील है। सवाल कह रहा है कि वह औरत सुनील से किस प्रकार, औरत इसको क्या कहेगी, यानी औरत इसको पिताजी कहेंगी। क्या कहेंगी? पिताजी। तो ये सुनील इसको क्या कहेंगी? पुत्री। तो आपका जो आंसर होगा पुत्री होगा। और अधिकांश लोग गलती भी बना कर सकते हैं, इसमें पत्नी भी आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट पुत्री, जो आपका ऑप्शन 3 होगा। 121 नंबर देखिए, ये भी रीजनिंग है। सवाल कह रहा है मीठा खट्टा, मीठा खट्टा, तो फिर दे रहा है सूखा क्वेश्चन मार्क। कह रहा है सही संबंधित शब्द को चुनिए। मीठा खट्टा यानी एक दूसरे के विपरीत शब्द है, एक दूसरे के विपरीत शब्द है। और यहां दे रहा है सूखा, तो यहां एक सूखा का क्या होगा? तो दे रहा है आर्द्र, पानी, ठोस, गर्म। तो पहला बात कि हमको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो चीज हमको करेक्ट लग रहा है कि नहीं एकदम ये नहीं होगा तो उसको हटाएंगे। तो ठोस तो ये कभी नहीं होगा, गर्म ये भी नहीं होगा, या तो आर्द्र होगा या पानी होगा। तो पानी, यहां पानी है ठीक है ना, और आर्द्र है, दोनों है ठीक है। तो सूखा, आर्द्र और पानी, तो यहां देखिए सूखा है तो सूखा का मतलब एकदम सूखा, और सूखा का ठीक उल्टा आपका हो जाएगा आर्द्र। आर्द्र मतलब हल्का पानी होता है। तो सूखा का विपरीत होगा आपका आर्द्र, जो आपका ऑप्शन 1 है। नंबर 127 जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे उतारने से पहले आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। दे रहा है 1 6 4 5 और बीच में दे रहा है 13, 2 7 5 6, बीच में दे रहा है 17, 4 8 6 3 क्वेश्चन मार्क। देखिए आपको बतलाना है इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले आपको तो ये चेक करना होगा कि ये 13 और 17 कैसे आया है। तो चलिए जोड़ घटाओ गुना भाग यही हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं, सबको जोड़ते हैं। 1 अच्छा 7, 7 और 5 12 और 12 और 4 16। अगर 16 में से 3 कम करेंगे तो 13 आ सकता है, ठीक है। 2 7 9, 9 6 15, 15 और 5 20, 20 में से 3 कम करेंगे तो 17 आ सकता है। देखिए इसमें भी 3 कर रहे हैं, इसमें भी 3, इसका मतलब ये इसी पैटर्न पर तोड़ा है। तो चलिए करते हैं। तो 3 ना कम करना है तो 3 को इसको निकाल लेते हैं, या आपको समझाते हैं पूरा डिटेल्स। 4 8 12, 12 और 3 15, 6 21, 21 में से 3 कम कर लें, 11 में से 3 गया 8 और ये हो गया 1, यानी आपका जो आंसर होगा 18। 127 का ऑप्शन 2। 127 128। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया करा रहे हैं। कोई भी आपको अगर दिक्कत हो तो कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर दे सकते हैं। कर दो संख्याओं का योगफल 55 है। हम दो संख्या का योगफल यहां दे रहा है 55, x प्लस वाई मान लेते हैं। दो संख्या है, a और b भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। एवं उनका अंतर, अंतर मतलब इन दोनों का अंतर, अंतर दे रहा है 15। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? बहुत अच्छा तरीका से हम बताएं इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो x यानी प्लस वाला का मान निकालें, यानी अधिक वाला का, तो जोड़ेंगे 5 अपान 10, 5 1 6, 6 और 1 7, 2 से हम भाग करेंगे, हमेशा 2 ही से करेंगे 35। फिर y का मान निकालना है, माइनस वाला का तो घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 1 गया 4 और 2 से भाग देंगे यानी 20। सवाल गुना कह रहा है करने के लिए, दोनों का गुणनफल x y, यानी 35 में और 20 से हम गुना करेंगे तो 35 दूनी 70। तो 35 दूनी 70, यहां देखिए तो कुछ छूट रहा है क्या? 35 दूनी 70, एक जीरो छूट रहा है जी, 700, यानी आपका ऑप्शन 3 होगा। 129 नंबर,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला दे रहा है 18, दूसरा दे रहा है 16, तीसरा दे रहा है 14 और चौथा दे रहा है 12। इसमें बतलाना है कि अलग कौन सा है, तो हम चेक करेंगे। सब तो 2 से कटेगा भाई, ठीक है। अच्छा, अंकों को देखिए तो 8 1 9, 6 1 7, 4 1 5, ये भी नहीं हो रहा है। 18 है, 16 है, 14 है, 12। अच्छा एक चीज देखिए, ये 16 जो है 4 का वर्ग है और कोई वर्ग इसमें नहीं है, इसका मतलब अलग आपका 16 होगा। हर तरीका से देखिए, रीजनिंग का ऐसा सब्जेक्ट है कि देखते देखते आंसर आप मार सकते हैं, लेकिन कभी कभी इतना ये कंफ्यूजन कर देता है, कितना भी बनाइए वो बनता नहीं है, ठीक है। और हाँ, हो सकता है कि दूसरे भी पैटर्न पे करें, लेकिन मेरे को पैटर्न यही नजर आ रहा है, तो इसलिए मेरा आंसर करेक्ट है। अगर दूसरे पैटर्न पर करेगा तो हो सकता है ये मेरा गलत भी हो सकता है, तो आपके यहाँ किस्मत के ऊपर हो सकता है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसका सॉल्यूशन जो होता है ना, वो कोई समझ लीजिए कॉन्सेप्ट तो होता ही है, लेकिन एग्जामिनर किस कॉन्सेप्ट से सेट किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन वैसे भी एग्जामिनर कोशिश करता है कि एक ही कॉन्सेप्ट से सेट करें, क्योंकि मतलब हजारों लाखों बच्चे हर तरह से सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 129 तो हो गया। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 130 नंबर क्वेश्चन यहां हम बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं अटता है कि नहीं। 5 5 2 6 9 4 3 8 6 2 क्वेश्चन मार्क। चलिए, आपके स्क्रीन पे है, इसको दिमाग लगाइए और कोशिश कीजिए बनाने का। जल्दी से इसको कोशिश कीजिए बनाने का। चलिए हम देखते हैं, यहां देख रहे हैं, ये हमको बतलाना है। तो 5, ये 9 है, यहां बीच में छूट गया है 9, ठीक है। तो कैसे ये बनेगा, यहां हम देख रहे हैं 5 का 5, 9 का 9, तो 8 का 8 हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, इतना इजी नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको बनाने का। 5 6 30, 5 दूनी 10, नहीं हो रहा है। 9 चौका, जब इससे नहीं हुआ तो ये हो, छोड़ दीजिए। इसमें देखिए तो 2 3 6 और 3 5 8, नहीं हो रहा है जी। 5 2 7 और 7 6 13, अंकों को जोड़िएगा तो 4 ही हो रहा है। 4 1 5, ठीक है। 9 3 12, 12 4 16, 16 के अंकों को जोड़िएगा, 6 और 1 7, 7 हो रहा है। यहाँ 2 बढ़ रहा है और यहाँ 1 बढ़ रहा है, यानी इस पैटर्न पर है। यानी अब मेरे ख्याल से किसी पैटर्न पर ये टूटेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये भी भाग भरोसे आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन हमारे तरफ से 100% ये श्योर है कि यही आंसर होगा। ये 5 का 5, 9 का 9, तो ये 8 का 8 आंसर आपका जो होगा यही होगा, ठीक है ना। तो आप इसको गूगल पे भी सर्च मार कर देख सकते हैं, इसका आंसर यही दिया होगा, यानी आपका जो ऑप्शन है 4 है। लेकिन एग्जाम में इस तरह झटपट में काम मत कीजिएगा, आप सब तरीका से आजमा लीजिएगा तभी आंसर मारिएगा, क्योंकि इस तरह बहुत कम ही चांस होता है ऐसे क्वेश्चन देना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो ये आपका 130 नंबर। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। 132 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। दक्षिण पूरब पश्चिम बन जाए। अच्छा, यहां सबसे पहले ये हम बना लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम पूरब बोलते हैं, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हम जानते हैं उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूरब है, तो उत्तर पूरब, ये उत्तर पूरब है, ये दक्षिण पूरब है, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम थोड़ा यहां लिख लेते हैं, करा दक्षिण पूरब पश्चिम बन जाए। दक्षिण और पूरब, ये जो भाग है दक्षिण पूरब जो है, ये पश्चिम बन जाए। क्या बन जाए? पश्चिम बन जाए, ठीक है जी। उत्तर पश्चिम, देखिए उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम पूरब बन जाए, ये पूरब बन जाए, यही है ना जी। उत्तर पश्चिम, उत्तर और
पश्चिम, उत्तर पश्चिम पूरब बन जाए, ठीक है। इसी प्रकार तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो पहले आप समझेंगे कि ये कैसे लिखा है, यानी दक्षिण पूरब को ये वाला चीज यहां पे डाल दिया है, उत्तर और पश्चिम को ये वाला चीज यहां पे डाल दे रहा है, देख रहे हैं, एक बीच में छोड़ रहा है ना, बस अब आंसर आपका बन जाएगा। पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो पश्चिम कहाँ है आपका, यही है ना, यही है, कह रहा है कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो पश्चिम को तो भाई आंसर में दे दिया है, पश्चिम को क्या कहेगा, दक्षिण और पूरब, ठीक है, ये आंसर ही आपका दे दिया है, तो दक्षिण पूरब, यानी आपका जो ऑप्शन होगा 4 होगा, जो क्वेश्चन पूछा है वही आंसर कर दिया है, ठीक है ना। 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की उम्र अपनी पुत्री की उम्र की 5 गुनी है, एक व्यक्ति है, यहां पर्सन लिख दे रहे हैं और यहां डॉटर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है 10 साल पहले एक व्यक्ति की जो उम्र है अपनी पुत्री की 5 गुनी है, अगर पुत्री एक है तो ये 5 गुनी है, आज से 5 वर्ष बाद, अब 5 साल बाद उस व्यक्ति की उम्र अपनी पुत्री की उम्र की 2 गुनी है, अब व्यक्ति की जो उम्र है पुत्री की उम्र की ये 2 गुनी है, तो उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है। तो एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 10 साल पहले कह रहा है, तो पहले अगर मेरी उम्र पूछा जाएगा तो पहले जब मेरी उम्र पूछा जाएगा तो कम होगा, लेकिन अगर आज पूछा जाए या आज से 2 साल 5 साल बाद पूछा जाए तो उम्र हमारा ज्यादा होगा। तो देखिए, तो 5 साल बाद का पूछा है तो क्या इससे ये ज्यादा है, ज्यादा है नहीं है, इसका मतलब ये जो लिखा गया है ना ये 100% गलत है, तो इसको हम सही बनाएंगे, तो कैसे, ध्यान दीजिएगा, इसका अंतर निकालेंगे, तो 2 1 का अंतर कितना होगा, 1 अंतर मतलब घटाना, तो इसमें हम 1 से गुना करेंगे, और 5 1 का अंतर कितना होता है 4, तो इसमें हम 4 से गुना करेंगे, बस बन जाएगा। अब गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 1 एकम 1, इन दोनों में हम गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, देखिए अब 10 साल पहले, ये जो 10 साल पहले का है 5 1 का है, और 5 साल बाद का है तो 8 3, देखिए इससे ज्यादा हो गया, हो गया ना। अच्छा देखिए, तो कितना साल, कितना मतलब अधिक हो रहा है, 5 से 8 और 1 से 3, यहां देखिए कितना हो रहा है, ये कुछ गलत कर रहे हैं क्या, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये 4 होगा ना, ये हमेशा बराबर ही आएगा। देखिए 5 से 8 3 बढ़ गया है, 1 से 4 3, कितना का अंतर आ रहा है, अनुपात 3 का ना अंतर आ रहा है, तो ये जो अंतर आया है क्यों आया, तो कहिएगा कि सर ये 10 साल पहले और 5 वर्ष बाद के कारण अंतर आया, तो चलिए हम यहाँ अंतर निकालेंगे, तो ये 10 साल पहले है, तो पहले है तो -10 ना होगा जी, पहले के लिए हम माइनस लगाएंगे, अंतर मतलब माइनस, अब 5 वर्ष बाद तो प्लस में ना होगा, तो प्लस ऑलरेडी प्लस में है, ठीक है ना। तो हम इसको काम करेंगे, 10 और 5 15, यानी 3 का मान कितना हो जाएगा 15, ये देखिए माइनस में जरूर आ रहा है लेकिन माइनस में आपको लिखना नहीं, इसका पूरा अगर डिटेल्स चाहिए तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, पूरा इसका एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो अनुपात 3 का मान 15 वर्ष किसका पूछ रहा है, 133, कह रहा पुत्री की वर्तमान उम्र, तब पुत्री की किसी का हम 1 का निकालना हो तो 1 या 4 का निकालना हो 4, किसी से हम ले सकते हैं, ये पुत्री हम माने तो 4 का निकाल ले, चाहे चलिए 1 का निकालते हैं, अनुपात 1 का मान, तो 3 5 15, 5 वर्ष, लेकिन घबराइएगा मत, यही आंसर मत मारिएगा, अगर यहाँ आंसर मारिएगा तो गलत, ऑप्शन तो दिया नहीं है, नहीं दिया, तो ये एक जो है, ये एक जो आया है ये किसका है, देखिए यहां हम गुना कर दिए ना, अब इससे हमको कोई लेना और देना नहीं है, ये हमको कोई मतलब इससे नहीं, अब मेन हमारा टारगेट ये है, तो 1 का मान, तो 1 क्या है 10 साल पहले है, हमको वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, तो 10 साल पहले अगर हमारा 5 वर्ष है तो अभी अभी उम्र कितनी होगी, तो 5 में हम क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, तो 10 और 5 15, तो वर्तमान उम्र उसकी जो होगी कितनी होगी, पुत्री की 15 वर्ष होगी। 134 नंबर,
देखिए बार बार हम थोड़ा ये रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग अगर भूल रहे हो या कुछ चीज छूट रहा है तो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई चीज अगर मेरे से अगर कुछ मिस्टेक हो रही है तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर कमेंट्स कीजिएगा तो उसको हम सुधार करेंगे। अब यहाँ देखिए, एक लड़का ऊपर से 8वां स्थान है, एगो लड़का है ऊपर से 8वां स्थान पे है, ठीक है जी। नीचे से बढ़ा हुआ है, ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, नीचे से जो है बढ़ा हुआ, एक वही लड़का, मान लीजिए कोई लड़का है आर नाम का, तो ऊपर से हो गया 8वां, नीचे से हो गया बढ़ा हुआ, तो टोटल हम देख ले कितना होगा, तो 12 और 8 20 हो गया। लेकिन आप थोड़ा देरी के लिए यहाँ सोचिए, लड़का ऊपर से वही रा में है यानी आरे है, नीचे से भी वही आरे है, लड़का तो सेम है ना जी, तो लड़का को तो 2 बार ले लिया गया, इसलिए हम इसमें से -1 कर लेंगे। एक अरे कहीं को ना लड़का होगा, तो एक लड़का को हम क्या करेंगे, भगा देंगे, तो 20 में से 1 गया 19। सवाल क्या पूछा है कि कितने लड़के हैं, तो कितने लड़के हैं भाई, 19, जो आपका ऑप्शन 2 है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो हम लोग 134 नंबर देख लिए, अब देखते हैं 137 नंबर। 137 नंबर लिखा है 12 गुणे 8 = 609। जल्दी से बनाइए, 9 गुणे 7, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर ज्यादा आप लोगों को समय देंगे तो। 306, 16 गुणे 6 कैसे लिखा है, अच्छा गुना है, 12 8 20 नहीं होगा, 12 में से 8 गया 4 तब वो नहीं होगा, 12 सत्य गुना कर देखते हैं, 12 सत्य 84, 12 अठे 96। लेकिन देखिए अंक वही है, इसको पलट दिया है, इसको पहले लिख दिया है और इसको बाद में लिखा, अब बीच में एगो 0 लगा है, क्या उसी तरह ये किया है, 9 सत्य 63, इसको पलटिए 3 और इसको 6, बीच में 0। हाँ जी, दोनों पैटर्न सेम बन रहा है, इसका मतलब इसका क्या होगा, 16 25 80, 16 छक्के 96। लेकिन ऐसे आंसर नहीं होगा, पहले हम 6 लिखेंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे, अब बीच में 0 लगाएंगे, यानी 609। 609 जो आपका ऑप्शन 4 है। रीजनिंग है भाई, इतना आसान मत समझिएगा, मैथ से भी बहुत डिफिकल्ट होता है, समझ में आएगा तो सेकंड में, ना समझ में आया तो कई दिन लग जाता है इसको बनाने में। 139 नंबर, जल्दी से बताइए, कह रहा है ई है, डी है, बी है, सी है, तो इसमें से विषम अक्षर कौन सा है, तो सीधी सी बात आपको आ सकती है कि डी बी सी कॉन्सोनेंट है, लेकिन ई जो है वोवेल है, इसलिए अलग आपका ई है, जो आपका ऑप्शन 1। 140 नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो 140 नंबर जल्दी से बनाइए। तो देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, ये 12 मीटर का खंबा है, ठीक है, और पहले मिनट में यानी पहला मिनट यानी 1 मिनट में वो 2 मीटर चढ़ जाता है, 2 मीटर चढ़ जाता है। दूसरे मिनट में यानी फिर 1 मिनट में, दूसरे मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, 1 मीटर फिसल जाता है यानी नीचे घसक जाता है। तो आप बताइए, एक का एक 2, 2 मिनट में वो कितना चढ़ा होगा जी, तो 2 में से 1 गया, 1 मीटर चढ़ा है, कह सकते हैं कि 2 मिनट में बंदर 1 मिनट चढ़ा है। लेकिन यदि यह प्रक्रिया जारी रहे तो वह बंदर कितने समय में खंबे के शीर्ष पर पहुंचेगा। तो आप इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है भाई, 2 मीटर चढ़ रहा है ना, 1 मिनट में 2 मीटर, 2 मीटर, तो 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको तो 12 मीटर चढ़ाना है ना। तो हम अगर इसको, अगर हम देखिए आंसर भी दे देगा आपका, तो 12 मिनट में, तो 12 एकम 12, अब 12 दूनी 24, देखिए ऑप्शन में दिया होगा 24 मिनट, फटाक देना ऑप्शन 2 मारिएगा, लेकिन ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो 1 मिनट आपका 2 मीटर चल रहा है ना,
तो 2 मीटर इससे कम आपको लाना है, यानी 12 है ना, तो 10 तक आपको ले चलना है, क्योंकि अंतिम जो चढ़ेगा वो तो पकड़ ही लेगा। तो 2 मीटर कम यानी 10 हमको लेना है। इसको 10 बनाने के लिए हमको 10 से गुना करना पड़ेगा ना। 10 से कम 10, क्योंकि 1 मिनट में 2 मीटर तो चढ़ ही रहा है, तो 2 मीटर हमको इसमें कम करना होगा, तो 10 हो गया। तो इसको 10 बनाने के लिए 10 से, तो इसमें भी हम 10 से गुना करेंगे, तो 10 दूनी 20 मिनट, और 10 से कम 10 मीटर। यानी हम समझ चुके हैं भाई कि अगर 20 मिनट में वो 10 मीटर चढ़ेगा, तो अभी चढ़ना कितना है भाई, 12 मीटर चढ़ना है, 2 मीटर और बाकी है। लेकिन जैसे पहला मिनट चढ़ रहा है तो 2 मीटर में ना, तो 2 मीटर में तो वो पकड़ ही लेगा ऊपर वाले, तो फिसलेगा नहीं। यानी इधर 1 मिनट में वो 2 मीटर चढ़ रहा है, 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ रहा है, तो 10 और 2 20 और 1 21 मिनट में 10 और 2 12 मीटर चढ़ेगा। यही ना क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका 140 का 21 मिनट में 12 मीटर 21 मिनट, जो आपका ऑप्शन 3 है। देखिए हम कोई ट्रिक उरिक नहीं बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो आप उसी तरह सोचते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, 20 के कोड को 26, तो फैट्स को क्या लिखा जाएगा। तो पहले हम इसका कोड हम लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। T का कोड होता है 20, W का कोड होता है 23, E का कोड होता है 5, N का कोड होता है 10 4 14, J K L M N, ठीक है। T का कोड होता है 20, Y का कोड होता है 25। तो आप ही थोड़ा इसको देखिए, इसको जोड़ घटाव करने पर तो 26 आएगा नहीं, और आएगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इसके अंकों को जोड़ेंगे, 2 0 2 2 3 5 5 4 और 1 5 2 0 2 5 2 7। अब इसको जोड़कर देखते हैं क्या 26 आ रहा है कि नहीं। तो 5 3 15 15 2 17 17 2 19 19 और 7 26 आ रहा है। हम भी इसको उसी तरह लिखेंगे। F का कोड होता है 6, EF 1 20 होता है, अंकों को जोड़िए 2 0 2, ये ST 19, 9 और 1 10, 10 के अंकों को जोड़िएगा 1, 6 1 7 7 2 9, 9 और 1 10, इसका कोड कितना होगा 10 होगा। आज फिनिश किया जाएगा हम लोग क्वेश्चन बिहार एसएससी का 145 देखते हैं। कह रहा है कि 2 अंकीय संख्या, देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही बनाएंगे। 27 72 32 ये क्वेश्चन दिया है। कह रहा एक 2 अंकीय संख्या अपने अंकों के योगफल की तिगुनी है। यानी देखिए सवाल ये बोला है कि इसके अंकों को योगफल का, यानी योगफल 3 और 2 5, क्या इसका है 3 गुना है क्या, ये जो है इसका 3 गुना है, 3 5 15 है क्या, नहीं होगा। इसका देखिए 7 और 2 9, अब ये वाला 9 ये जो है संख्या इसका तिगुना है, तो देखिए तो 3 से 3 9 27 है, 7 और 2 9, इसका तिगुना है क्या, 3 9 27 नहीं है, नहीं होगा। 3 और 2 5, ये जो है इसका तिगुना है क्या, 3 5 15 नहीं है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा होगा 3 9 27, ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना बड़ी मजेदार लगता है, ठीक है ना। अब आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, अगर पढ़ना चाहते तो देख लीजिए। यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है, यानी ये संख्या हमारा आंसर यही ना था। अगर इस संख्या में 45 जोड़ दे, 7 5 12 4 2 6 और 1 7, 45 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं। देखिए संख्या का अंक परस्पर बदल जाते हैं, परस्पर बदल जाते हैं, यानी कह रहे हैं तो संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं, परस्पर बदल जाते हैं। तो देखिए 2 7 है, तो ये पलट गया
7 2 हो गया। यहाँ देखिए परस्पर बदल जाते हैं, संख्या के में 45 जोड़ी जाते हैं, संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं, यहाँ पलट जाते होनी चाहिए। बदल जो लिखा है ना, बदलना का मतलब कि ये बदल गया, 27 था अब ये 72 हो गया, बदल तो गया लेकिन पलट जाते हैं, ये लिखनी चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, हम बोल दिए। बस अंतिम क्वेश्चन बिहार एसएससी का 148, अंत भला तो सब भला। तो चलिए कह रहा एक निश्चित धनराशि, हम मान लेते हैं मेरे पास धनराशि 100 रुपीज है, एक निश्चित धनराशि 7.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो स्वयं साधारण ब्याज है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा भाई, 300 रुपया हो जाएगा। अच्छा 300 रुपया है, अभी तक पी है, अभी तक ए है अमाउंट, तो 100 से 300 रुपया हुआ तो अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। तो देखिए कितना बढ़ा है, 200 रुपया बढ़ा है, 100 से 300 यानी 200 रुपया बढ़ा है। तो यही ना साधारण ब्याजवा होगा भाई। तो सवाल क्या पूछा है, समय पूछा है। तो समय बराबर हम टी निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, एस आई गुणे 100 बटा पी गुणे आर, तोड़ लेते हैं। एस आई कितना है भाई 200, 100, पी कितना है, पी हमारा 100 है, 100, आर कितना है 7.5। अच्छा दशमलव बाद एक अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जीरो बैठ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटाते हैं, 25 3 75 और 25 चौका 100, नहीं कटने आया, 2 चौके 8 यानी 80 बटा 3। ये देखिए वर्ष में है, लेकिन हमको वर्ष में नहीं, यहाँ पूर्णांक में दिया है। तो देखिए बहुत सावधानी पूर्वक बनाइएगा। 3 दूनी 6, 20, 3 दूनी 3 छक्का 18, 20 ना हुआ तो 18, कितना बच गया भाई 2 बच गया ऊपर, और नीचे क्या बच गया 3। ये वर्ष में है ना, ये भी वर्ष में है, याद रखिए ये वर्ष में निकला। अब ये जो वर्ष में है इसको माह में हम बदल देंगे, तो 2/3 लिखकर माह में बदलने के लिए एक साल में कितना महीना 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 माह। समझ में आया है कि नहीं। अरे भाई ये वर्ष में है तो एक साल में कितना महीना, हमको महीना में बदलना है तो महीना से गुना करेंगे। एक साल में 12 महीना, हम 12 से गुना कर दिए, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, तो 8 माह, तो 26 वर्ष 8 माह, 26 वर्ष 8 माह, जो आपका ऑप्शन 2 है। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार एसएससी 8/12/2018 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए। ये फर्स्ट सिटिंग का पेपर था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन, सारे जो भी डाउट आप लोगों का होगा क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको अगर कोई बात कहनी हो या कुछ भी अपनी राय देनी हो तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम